हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये बेसिकली क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन ना हो, पूरी दुनिया में ऐसा ना हो कि हथियार बनाने की होड़ स्टार्ट हो जाए। क्योंकि एक कंट्री लॉन्ग रेंज की मिसाइल अगर बनाती है तो उसको देखकर उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इनसिक्योर फील करेंगी, और इनसिक्योर फील करेंगी तो वो भी मिसाइल्स वगैरह बनाने लगेंगी। और अगर उन्हें टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मिसाइल लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी कंट्री से वो हेल्प मांगेगी या टेक्नोलॉजी मांगेगी जो ऑलरेडी लॉन्ग रेंज की मिसाइल डेवलप कर चुके हैं। तो सारी कंट्री अगर एक दूसरे की हेल्प करने लगे मिसाइल बनाने में, तो सारे के सारे कंट्री मिसाइल बनाएंगी, और जब वॉर होगा सब एक दूसरे की तरफ मिसाइल छोड़ेंगे और धरती खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि अगर किसी कंट्री के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है लॉन्ग रेंज की, तो वो किसी और कंट्री को हेल्प ना करे लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाने में। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये 1987 में बना था। 1987 में G7 कंट्रीज थी, उन्होंने इसे इनिशिएट करा था। G7 में कौन कौन आते हैं? यूएस, कनाडा, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, इन 7 कंट्रीज ने इसे इनिशिएट करा था। और ये कमिटेड किस चीज के लिए थे? कमिटेड फॉर नॉन प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है बढ़ावा। तो बढ़ावा नहीं देना, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स केपेबल ऑफ कैरिंग। क्योंकि मिसाइल्स अलग अलग तरीके के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैरी कर सकती हैं। केपेबल ऑफ कैरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब कोई भी मिसाइल होती है, मिसाइल में कोई भी मिसाइल है, मिसाइल लॉन्च की जाती है, तो मिसाइल में आगे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखा जाता है। और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में हाई एक्सप्लोजिव्स भी हो सकते हैं, मतलब गोला बारूद हो सकता है, हाई एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, मिसाइल में आगे न्यूक्लियर बॉम्ब भी रखा जा सकता है, जिसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है, मिसाइल में कैरी कर सकता है मिसाइल। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन का मतलब है कोई बैक्टीरिया, वायरस जो है आगे एज अ वॉर हेड यूज किया गया है, वो मिसाइल एक पर्टिकुलर टेरिटरी या कंट्री में गिरेगी तो वहां पर बीमारियां फैल जाएंगी, बैक्टीरिया वायरस अटैक एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, केमिकल वेपन भी हो सकता है, केमिकल वेपन भी हो सकता है। ठीक है, केमिकल वेपन मतलब उसमें कोई पॉइजनस गैस वगैरह है या कोई केमिकल है जिससे कि वो एरिया जो है पॉइजनस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो रहने लायक वो एरिया नहीं रहेगा। ठीक है, उसके अलावा रेडियोलॉजिकल भी हो सकता है वेपन। रेडियोलॉजिकल वेपन का मतलब ये सारे के सारे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल में प्लेस किए जा सकते हैं। रेडियोलॉजिकल वेपन वो वेपन होते हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी रहती है, मिसाइल गिरेगी, ब्लास्ट भी होगा और रेडियो एक्टिविटी उस एरिया में फैल जाएगी। रेडियो एक्टिविटी फैलने के बाद वो एरिया रहने लायक नहीं होगा, लोगों को कैंसर हो सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो एज अ वॉरहेड किसी भी मिसाइल में यूज किए जा सकते हैं। अब लॉन्ग रेंज की मिसाइल अगर किसी कंट्री ने बनाई है तो नॉन प्रोलिफरेशन इन कंट्रीज का ये था कि हमारे पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, तो हम जो है किसी और को हेल्प नहीं करेंगे लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाने के लिए। आज की डेट में अगर हम देखें, प्रेजेंट में एट प्रेजेंट 37 मेंबर कंट्री हैं, 35 मेंबर कंट्री हैं, और इसमें रशिया भी इंक्लूडेड है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि एमटीसीआर का मेंबर कौन है। ठीक है, रशिया इंक्लूडेड है, और चाइना इसका मेंबर नहीं है। चाइना इज नॉट इट्स मेंबर। तो एक तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में इस तरीके से आ सकता है कि कौन एमटीसीआर का मेंबर है या कौन नहीं है। तो चाइना इसका मेंबर नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज,
इंडिया एमटीसीआर का मेंबर है, लेकिन शुरुआत में नहीं था। इंडिया इसके मेंबर बना 2016 में, 2016 में। तो 2016 से पहले इंडिया इस का मेंबर नहीं था। मेंबर बनने से बेनिफिट ये होता है कि ये जो 35 कंट्री हैं, ये एक दूसरे को तो हेल्प करेंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन जो कंट्री इस एमटीसीआर का मेंबर नहीं है, ये जो मेंबर कंट्री 35 कंट्री, उस पर्टिकुलर कंट्री, इस ग्रुप के आउटसाइड किसी कंट्री को हेल्प नहीं करेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब कितने ये कंट्री किसी भी कंट्री को अगर हेल्प करेंगे तो कितने रेंज तक की मिसाइल की टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए लिमिट है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर मतलब ये लोग इस ग्रुप के बाहर की किसी कंट्री को अगर हेल्प करेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, तो केवल मैक्सिमम 300 किलोमीटर तक की मिसाइल ही डेवलप करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में हेल्प कर सकते हैं। 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की मिसाइल डेवलप करने के लिए ये लोग हेल्प नहीं करेंगे इस ग्रुप के बाहर की कंट्री को। हाँ, ये आपस में एक दूसरे को 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की मिसाइल टेक्नोलॉजी में हेल्प कर लेंगे आपस में, लेकिन बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। यही रीज़न है कि ब्रह्मोस की जब हम बात करते हैं, ब्रह्मोस, इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? पायलटलेस प्लेन की तरह होता है, सिमिलर टू पायलटलेस प्लेन। पायलटलेस प्लेन, ठीक है, ये जैसे प्लेन उड़ता है वैसे उड़ता है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, वो बॉल की तरह जाती है ऐसे। तो ये जो क्रूज मिसाइल है सिमिलर टू पायलटलेस प्लेन, ये ब्रह्मोस नाम कहां से पड़ा है? एक तो ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया का, रिवर इंडिया की, और रशिया की मॉस्कवा रिवर। तो रशिया की रिवर और इंडिया की रिवर का नाम कंबाइन करके ब्रह्मोस मिसाइल बना है। और इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर था, मतलब रशिया ने इंडिया को हेल्प करी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने में। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में बेसिकली 2001 में सबसे पहले टेस्ट फायर किया गया था और हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है। तो क्योंकि हम एमटीसीआर के मेंबर नहीं थे, तो रशिया हमें 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइल बनाने में हेल्प नहीं कर सकता था, उसके लिए बाइंडिंग था। तो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, चाहे 1 हो या 2 हो, 2 ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, दोनों की रेंज 295 किलोमीटर है। 295 किलोमीटर ऑफिशियली जो हमें बताया गया है, 295 किलोमीटर दोनों की रेंज है। ठीक है, उससे ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अब इंडिया 2016 में इसका मेंबर बन चुका है। आफ्टर 2016 इंडिया एमटीसीआर का मेंबर बन गया है। तो अब इंडिया रशिया मिलकर 600 और 700 किलोमीटर रेंज की मिसाइल भी, ब्रह्मोस भी बना सकते हैं, दोनों मिलकर, क्योंकि इंडिया एमटीसीआर का मेंबर बन गया है। तब हेल्प की जा सकती है 300 से ज़्यादा की। और इंडिया और भी जो भी एमटीसीआर की मेंबर कंट्री है उनसे भी हेल्प ले सकता है ज़्यादा रेंज की मिसाइल बनाने में, या फिर 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की मिसाइल खरीद भी सकता है किसी भी फॉरेन कंट्री से। ठीक है, क्योंकि इंडिया एमटीसीआर का मेंबर है। चाहे हम S-400 की बात करें, S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, जो कि हमने रशिया से खरीदा है। और ये क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो कि हमने रशिया से खरीदा है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं बनता तो S-400 नहीं खरीद पाता रशिया से, क्योंकि 300 किलोमीटर रेंज तक की ही मिसाइल टेक्नोलॉजी या मिसाइल खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे वो अच्छा, एक और फायदा ये होता है कि इंडिया अब अपनी ब्रह्मोस मिसाइल किसी को बेच भी सकता है। तो डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया वेपन्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह बेच सकता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एमटीसीआर का मेंबर बन गया है। जब एमटीसीआर का मेंबर नहीं था तो ब्रह्मोस मिसाइल किसी और कंट्री को बेच नहीं सकता था, और अब डिमांड भी आ रही है इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए अलग अलग कंट्री से। ठीक है, तो आपको बेसिक ये समझना है कि एमटीसीआर कई बार एग्जाम में आया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है, ऐसी रिजीम तैयार करनी है, ऐसा कार्यकाल, मतलब ऐसा सिस्टम बने दुनिया में कि डिस्करेज करना है, हथियार बनाने की होड़ ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में वॉर होगा तो सब एक दूसरे पे मिसाइल छोड़ेंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये जो ग्रुप में 35 कंट्री है, ये केवल एक दूसरे को हेल्प करेंगे, इस ग्रुप के बाहर की किसी भी कंट्री को
हेल्प नहीं करेंगे, अगर हेल्प करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल में ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।